वेलकम दोस्तों, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। आप सबको मैं याद करता हूँ, आप सबको मैं अपनी वेल विशेस देता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, ग्रैटिट्यूड पीस। मुझे उनके बारे में एक मैसेज मिला कि उनके फादर की डेथ हो गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डीपली कंडोलेंसेस देना चाहूँगा, प्यार देना चाहूँगा आपको कि आप इस टाइम से गुज़र रहे हो। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम से गुजरते हैं, उनकी लाइफ में कहीं ना कोई ऐसा टाइम आता है जहाँ पर उनके लव्ड वंस, उनके जो आसपास के लोग हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ये सिचुएशन मेरे साथ भी होने वाली है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे। तो ये वीडियो मेरे लिए है, मेरे फ्यूचर के लिए है। जब भी कभी वो थॉट आती है मेरे दिमाग में, स्पेशली मैं यहाँ पर कनाडा में हूँ, मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं, तो वो थॉट से मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं आने वाले टाइम पे मेरे पेरेंट्स की डेथ ना हो जाए। अब कई बार हम वो चीज़ आएगी, उनकी डेथ के बाद हम बहुत ज़्यादा रोएंगे। पर वो रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एक आइडिया मानते हैं, हम एक बिलीफ मानते हैं कि हम उन पर्सन से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। पहले एक साथ थे, अब नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ये सोचते हैं कि वो कैसे अचानक से चले गए। पहली चीज़ तो ये है कि हम ये सोचते हैं कि वो अचानक से चले गए, पर बात ये है कि वो अचानक से नहीं गए। हर एक चीज़ प्लान्ड है, सोल के लेवल पे हर एक चीज़ प्लान्ड है। एब्राहम हिक्स ये भी बोलती हैं कि एवरी डेथ इज़ अ सुसाइड, क्योंकि हर कोई पर्सन जानता है कि उसकी डेथ कब होने वाली है। हर कोई पर्सन जानता है कि कब वो जाने वाले हैं, बट वो ऑफकोर्स कॉन्शियसली नहीं जानते। उनका हायर माइंड डिसाइड करता है कि इस टाइम पे इस पर्सन को जाना चाहिए। और कोई भी चीज़ विदाउट कोई रीज़न नहीं होती, उसका कोई ना कोई रीज़न बिहाइंड होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है आज, तो क्या सिखाना चाहते हैं आपको? वो क्या चीज़ वो सिखाना चाहते हैं आपको? अभी अभी दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर एंड में मेरे वाइफ की डॉग की डेथ हो गई। उनको हम यहाँ पर, अगर आप जानते हो कि सिस्टम क्या होता है, डॉग्स जो हैं उनको हम वो ऑटोमेटिकली मरते नहीं हैं। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती भी जाती है, तो हम उनको लेके जाते हैं क्लिनिक में, और क्लिनिक पे उनको इंजेक्शन देते हैं। अब मैं कोई कंपैरिजन नहीं बिठाना चाहता है कोई हमारे फैमिली मेम्बर और एक डॉग के साथ, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं अपने पेट्स के साथ। मैं भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ मेरे पेट के साथ। जैसिका जो मेरी वाइफ है, वो भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी अपने डॉग के साथ। तो जब हम ले जा रहे थे, तो एक डीप सॉरो, एक डीप पेन माइंड में और मन में पैदा हुआ कि यार ये क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है। हम उस पर्सन से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होने वाले हैं। डिस्कनेक्टेड हम इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम पहले साथ थे और हम अलग हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। वो डिस्कनेक्ट वाली जो फीलिंग है, वो आती है एक पॉइंट ऑफ इल्यूजन से। कई बार वो पर्सन का जो एग्जिट टाइम है, वो हमको ये सिखाना चाहता है कि मैं चाहे फिजिकल रेल्म में नहीं हूं, बट मैं कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिट लेवल पे आपसे कनेक्टेड हूं। और ये बात याद रखिए कि जितना हम उन पर्सन के बारे में, उस पर्सन के बारे में, या उस बीइंग के बारे में, या उस एनिमल के बारे में हम सोचते हैं, उनको याद करते हैं, उसके बारे में रोना आता है हमको, इतना ज़्यादा दुख मनाते हैं, जितना हम दुख मना रहे हैं, उतना ही इक्वली वो पर्सन हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं एक स्पिरिट लेवल पे। तो अगर मैं रो रहा हूँ मेरे कोई लव्ड वन की डेथ पे, मेरा जो वो लव्ड वन है वो स्पिरिट लेवल पे भी मुझसे कनेक्ट करना चाहता है, बट वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं यहाँ पर रो रहा हूँ इस आइडिया के साथ कि मैं उस पर्सन के साथ डिसकनेक्टेड हो गया हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलती है कि जहां पर आप एक पर्सन के साथ जो आप सोचते हो वो चीज मैनिफेस्ट होती है, वो रियलिटी आप जीते हो। अगर आप सोचते हो कि आप गरीब हो, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले, तो आप वही चीज़ एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप ये सोचते हो कि आप उस पर्सन से सेपरेटेड हो और उस आइडिया से बहुत ज़्यादा आप रोते हो और बहुत ज़्यादा दुख मनाते हो, और दुख मनाने में कोई प्रॉब्लम में नहीं है, अच्छी बात है। शुरुआत के टाइम पे अगर आप दुख मनाते अपने इमोशन से बाहर निकल रहे हो, बट अगर आप वो कॉन्स्टेंटली उस लो फीलिंग में रहते हो, तो आप वो सेपरेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो।
तो वो सोल चाहता है, वो स्पिरिट चाहता है आपसे कम्युनिकेट करना किसी ना कोई लेवल पे, बट वो नहीं कर पा रहा क्योंकि हमने एक थॉट मान रखे है कि हम दोनों सेपरेट हैं। तो जो वो पर्सन आपकी लाइफ में था या थे, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते थे एक एक सबकॉन्शियस लेवल पे कि भाई मैं चला गया हूं बट मैं फिर भी आपके साथ कनेक्टेड हूं। और ये आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप अब स्पिरिट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओ, आप उस गॉड रियलिटी के साथ, उस यूनिवर्स के साथ और भी ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओ। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों की जो बिलीव्स है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करती है। कोई लोग सोचते हैं कि इंसान की डेथ के बाद वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वो जन्नत जाते हैं या जहन्नुम जाते हैं, या वो हेवन जाते हैं या हेल जाते हैं। बट एट द एंड मेरे दोस्तों, सब कुछ यहां पर है। एवरीथिंग हैपन्स हियर एंड नाउ। अब ये जो थॉट है बहुत ही डीप है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ अभी हो रहा है, तो स्पिरिट भी जो है वो भी अभी ही है। और जो जन्नत है या हेल है या हेवन है वो कुछ नहीं है, वो सब कुछ यहां पर है। अगर आप सोचते हो कि आप उस पर्सन से डिसकनेक्टेड हो, अगर आप ये सोचते हो कि आप हर एक चीज़ से डिसकनेक्टेड हो, अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास पावर नहीं है, अगर आप ये सोचते हो कि आप वीक हो, अगर आप ये सोचते हो कि आप पावरफुल नहीं हो, एक ही चीज़ हुई, अगर आप ये सोचते हो कि आप कहीं ना कहीं ज़ीरो पे हो, आप कहीं ना कहीं गिर गिर चुके हो, टूट चुके हो, तो आप हेल का एक वर्जन जी रहे हो। और अगर आप सोचते हो कि आप पावरफुल हो, अगर आप सोचते हो कि आप हर किस के साथ कनेक्टेड हो, अगर आप ये सोचते हो कि आप स्पिरिट के साथ एक कांटेक्ट बिठा सकते हो, अगर आप वो स्पिरिट के साथ कांटेक्ट बिठाते हो, तो आप जन्नत में हो। सेम तरीके से स्पिरिट भी उसको रियलाइज करता है। मरने के बाद क्या होता है किसी को कोई पता नहीं है। मैं आपको चीज़ें बता सकता हूं, बट क्या वो सच है पता नहीं। मुझे खुद नहीं पता कि जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, जो चीज़ें मैंने जानी है, वो सच हैं कि नहीं है, क्योंकि मरने के बाद ही पता चलेगा क्या है। डर ये है लोगों को कि क्या होने वाला है डेथ के बाद, वो अननोन है। डेथ का जो डर है डेथ का नहीं है, वो अननोन का है कि क्या हाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है, हम जा रहे हैं बट। तो डेथ में यूजली जो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, वो आदमी या वो औरत या जो पर्सन है वो एक स्पिरिट फॉर्म में जाता है, वो एक एनर्जी बन जाता है। अब उस एनर्जी फॉर्म पे वो अपनी पूरी लाइफ को एक साथ देख सकता है और देख सकता है कि उसने कौन सी अच्छी चीज़ें की, कौन सी गलत चीज़ें की, कैसे कैसे लोग उसकी लाइफ में इंटरेक्ट किए, कैसे कैसे लोगों के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल था कि नहीं था, क्या वो चीज़ें फिक्स कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं कर्मा, कि आने वाले टाइम पे कैसे उन चीज़ों को फिक्स करें, कैसे उन चीज़ों को बैलेंस करें। तो वो सब चीज़ें होती है लाइफ रिव्यू में। फिर उसके बाद वो पर्सन रीइंकार्नेट करता है, बट वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं एट द सेम टाइम। अभी के अभी हम इस 3D रियलिटी में टाइम को नोटिस कर रहे हैं लिनियर तरीके से। ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है। बट स्पिरिट के साथ वो सारी की सारी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सब कुछ एक साथ देख सकता है एक टाइम पे, अभी के अभी इस मल पे। इसलिए काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर एक पर्सन की डेथ होती है तो वो तभी क्विकली दूसरे टाइम पे रीबर्थ कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने टाइम नोटिस ही नहीं किया, उसने टाइम एक्सपीरियंस ही नहीं, क्योंकि वो टाइम के बाहर चला गया। और एक ही चीज़ टाइम के बाहर जा सकती है दोस्तों, और वो है गॉड, या वो है यूनिवर्स, या वो है वो एनर्जी। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड थे वो अब अनलिमिटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि वो अब गॉड एनर्जी, गॉड लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो एक स्पिरिट बन चुके हैं। तो उस स्पिरिट के साथ आप एक कनेक्शन बिठा सकते हो, जिस तरीके से हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाते हैं, जिस तरीके से हम इस अपने गॉड के साथ एक कनेक्शन बिठा सकते हैं, उसी तरीके से आप उस पर्सन, उस स्पिरिट के साथ एक कनेक्शन बिठा सकते हो। और जो चीज़ें आप रियली चाहते हो, डिज़ायर करते हो, आप उनको बोल सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आप मांग सकते हो कुछ ना कुछ हिंट्स, कोई ना कोई ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको याद दिलाएं उस पर्सन के बारे में। आप ये बोल सकते हो कि भैया मैं आपके बारे में आपको याद कर रहा हूँ, आप मुझे कोई क्लू दो।
वो क्लू आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पर ये फेदर मेरे टेबल था। अब मैंने ये मान रखा है कि जब भी कभी मैं फेदर देखूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे को कोई लव्ड वन याद कर रहा है, कोई स्पिरिट फॉर्म पे। अब वो कई बार मैं इसको निकाल कर उसको फेंक देता हूँ, बट वापस कहीं ना किसी तरीके से आ जाता है मेरे टेबल पे, मेरे बेड पे, मेरी शर्ट पे चिपका हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे स्पिरिट हमको हमेशा इंडिकेशन भेजता रहता है। तो आप कोई बोलिए अपने स्पिरिट को, अपने अपने लव्ड वन को बोलिए कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक एक मैसेज दें। अब वो मैसेज के साथ आप अगर आगे चलोगे, उसको अगर आप यूज़ करोगे, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। तब आप जी रहे हो प्योर एक हेवन वाली लाइफ जी रहे हो, क्योंकि अब आप ये सोचते हो कि अब आप कनेक्टेड हो, अब आप रीयूनाइट हो रहे हो लोगों के साथ। सो थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हो आपके पास प्लीज़ पूछिए, और मेरी कंडोलेंसेस, ग्रैटिट्यूड पीस। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव लाइफ जिए। कभी भी कोई नेगेटिविटी आती है, कभी भी कोई थॉट आती है उनके बारे में, आपको ये सोचना है कि वो भी आपको उसी डीप लेवल पे याद कर रहे हैं। क्योंकि याद रखिए कि जहाँ पर आप नेगेटिव सोच रहे हो, वो वहाँ पर पॉजिटिव सोच रहे हैं। इब्राहिम एक्स क्या बोलती हैं कि जब कभी हम कोई चीज़ बुरी सोच रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है हमको, स्पिरिट उसका ऑपोजिट सोच रहा है, इसलिए हमको बुरा लग रहा है एक्चुअली। क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो हमको पुल कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए जब भी कभी आपको बुरा लगता है, आपका वो लव्ड वन आपको याद कर रहा है, आपको अपना मूड चेंज करना है और आपको उनको मैसेज भेजना है पॉजिटिव से, पॉजिटिविटी के साथ। थैंक यू।